कितना समय बर्बाद हो रहा है। और जब मेरे ऊपर बात आती है तो हर आदमी पहुंच गया मेरे घर पे। मैंने कहा घर पे आओ, मैं बहुत होशियार औरत हूँ। मैंने कहा घर पे आइए, मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूं, घर पे आइए। माने ये कि वहाँ आप बैठ के ध्यान करिए, वहाँ 4 और सहयोगी होंगे, वो आपको देख। तो माता जी हमसे क्यों नहीं मिले? अरे मिल के क्या करना है, क्या मिलने वाला है आपको मेरे से? ये तो अंतर योग है ना, उससे मिलके क्या होने वाला है? मैं कोई मिनिस्टर हूँ जो मुझसे मिलना चाहती हूँ? मुझसे मिलना है तो अपने सहस्त्रार पे मिलो। बाहर के मिलना ऐसा तो बहुतों से हुआ, सब बेकार ही लोग। लेकिन जो मुझे सहस्त्रार पे मिलेगा वही कहेगा कि माँ ने कुछ दिया मुझे। मार झगड़ा किया वहाँ साहब, तो मैं डॉक्टर वॉरेन साहब भी नाराज हो गए, कहले मैं दिल्ली नहीं कुछ काम करता। कहने लगे कि महाराष्ट्र में सब लोग आते हैं, बस एक फूल रख दिया और चल दिए, पता ही नहीं चलता कि कौन सहयोगी कहाँ बैठ। तो यहाँ तो आए और हमारा हक, तो मैंने सोचा कल यूनियन बना के ना आ जाए कि माँ तुमने हमें हक दिया नहीं। क्या भाई, हमसे आप मिली नहीं, सबसे संसार में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन चोटी पर मिलेंगे आपसे। वहाँ आप पा लीजिएगा, व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के झगड़ों में मत फंसिए। ये सब चक्करबाजियां हम ही चलाते हैं, इसलिए इन चक्करों में आप मत आइएगा कि माँ आज मिली नहीं तो रूठ के बैठ गए। जो बेकार लोग हैं उनको बाहर फेंकने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे पास है कि जो आए उससे न मिलो, दूसरे दिन आता ही नहीं भगवान की कृपा से। ये हम ही चक्कर चलाते, मैं आपसे फिर बता दूं, क्योंकि बेकार लोगों पे मुझे सर नहीं खपाने का। तो किस तरह से उनको भगाया जाए? सच्ची बात आपसे बता दूं, मैं माँ हूँ, झूठ क्यों बोलूं। तो जो आए उनको मिलो नहीं, उनमें से जो सच्चा होगा कल आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। मुझे आपसे वोट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे आपको परखना है। परखने का और तरीका बता दीजिए आप मुझे, कोई है क्या? बगैर परखे तो गुरु लोग तो कुछ नहीं देते थे, वो तो उल्टा टांगते थे, फिर कुएं में उतारते थे, 4-5 मरतबा नहलाते थे, फिर 2-4 झापड़ लगाते थे, फिर गधे पे बिठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। पढ़िए तो आश्चर्य हो जाए। एक साहब को एक गुरु के पास भेजा तो उसको खड्ड में गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे तोड़ डाली। अब उसकी टंगड़ियां वो गले में डाल के मेरे पास आया। मैंने कहा ये क्या भाई? मैं कह माँ थोड़ी तुम्हारी निंदा करी। मैंने कहा मेरी क्या निंदा करी तुमने उनसे? तो मैंने उनसे कहा कि माँ तो जिसको देखो उसको, हर नत्थु खैरे को भी पार करा देती, ये मैंने आपकी निंदा करी तो ये गुरु ने मुझे मेरी टांगे तोड़। तो मैंने कहा आप क्या और क्या कहा? कहले जाओ वो माँ के पास, वही तुम्हारी टांगे ठीक करेगी, मैं नहीं करने वाला। कहा अच्छा भाई मैं कर देती तेरी टांगे, अब मत जाना वहाँ। तो गुरु लोग तो जो असल गुरु होते हैं पहले से उधर से पत्थर फेंकते हैं। जब आप 25 पत्थर खा लेंगे तब कहेंगे अच्छा आजा बेटा, एक आध आ जाए तो अच्छा। अब माँ क्या करे? असल लोग को पकड़ने के लिए तरीका यही अच्छा होता है कि भाई माँ मिलती नहीं है, जिसको आना है आए, और जो असल होता बस वो आके बैठ जाता है, ध्यान में आनंद में लुट जाता है। जिसको गरज नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला सहयोग नहीं है। परमात्मा कोई आपके चरण छू के नहीं कहेगा कि साहब आप सहयोग में आ जाइए, आपको हम पार करा देते हैं। अब तो ये भी सोचा है कि मंदिरों में जब लोग आए तो चाय पानी कुछ न कुछ खर्चा करना चाहिए, नहीं तो लोग आते ही नहीं। हे भगवान, नहीं तो लोग यहाँ आएंगे नहीं। जब तक कुछ भोजन नहीं होगा तब तक भजन भी नहीं हो। पर ऐसे लोगों को भोजन दे के भी, भजन सुनाने से भी कोई लाभ तो होने नहीं वाला है, कोई पार तो नहीं होने वाला है, कोई सहयोगी तो नहीं होने वाला है। अपने यहाँ युद्ध में बहुत से बाजार वाले भी जाते, लेकिन सहयोग के युद्ध में बाजार वाले नहीं चलने वाले। जैसे कि कहा है रामदास, त्याला पाहिजे जातीचे, इसको चाहिए जिसमें जान है। वीरों का काम है, मूर्खों का, मूढ़ों का, अहंकारियों का ये कार्य नहीं है सहयोग, ये समझ लेना चाहिए। आप लोग आए हैं, सर आंखों पर पार हो जाइए और अपने गौरव में और अपने शक्ति में बेकार समय बर्बाद मत कर। पहले 1-2 महीने जरा मेहनत करने पे आप बहुत आसानी से मात कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत तकलीफ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। अपने आप आपका जीवन सुगठित हो जाएगा, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। लेकिन सबूरी चाहिए। जैसे कल एक साहब, मेरी बीबी को तो तबीयत भी नहीं ठीक हुई, एक दिन वो आए हो गया, आज कह रहे थे कि तबीयत ठीक हो गई। अब भाई किसी में 1-2 दिन लग भी जाए तो क्या है, थोड़ी सबूरी चाहिए। और वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, निर्विचार में रहने का प्रयत्न करें। बस बहुत आसान तरीके हैं और इन आसान तरीकों से अगले वक्त जितने आज आप यहाँ बैठे हुए हैं सबके सब एक महान वृक्ष की तरह गुरु बन के यहाँ बैठे, तो मैं आप सबको वंदना करूं। एक माँ की यही इच्छा है कि जो कुछ हमारा सब है आप लोग ले लीजिए।